हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है आश्चर्य गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल और टाइटल आपने देखा है और अभी इस स्क्रीन पर भी आपको समझ में आ रहा है कि इस वीडियो में हम किस विषय में, किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट CHO एग्जाम का सिलेबस। तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में कल यानी कि 9th ऑफ दिसंबर को CHO के एग्जाम के बारे में नोटिस महाराष्ट्र के लिए आई थी। और उससे पहले काफी स्टेट्स में जैसे राजस्थान और कर्नाटका में नोटिफिकेशंस आए हैं रिगार्डिंग CHO जॉब। तो अब अगर आप CHO बनना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम होती है, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा। तो जो नोटिसेस होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वहां पर तो आपको दिए जाता है कि ये नोटिस रहेगी, वो नोटिस रहेगी, मतलब ये सब्जेक्ट रहेंगे, वो सब्जेक्ट रहेंगे। तो वहां पर इन डिटेल नहीं दिया जाता, वहां पर सिर्फ जो हेडिंग्स होते हैं टॉपिक्स के, वो आपको बताए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा। अगर आपको CHO बनना है तो उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम रहेगी उसमें क्या पढ़ना है आपको, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल यानी कि 11th दिसंबर को शाम 7 बजे वी आर ब्रिंगिंग unto you a biggest surprise for of the year. वन डे टू गो। कल यानी कि आज सैटरडे है, 10th ऑफ दिसंबर। कल 11th ऑफ दिसंबर शाम 7 बजे हम यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं और कुछ बड़ी चीज हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ बड़ा हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वो अनाउंसमेंट देखना है तो डेफिनेटली रिमाइंडर सेट करिए। उस लाइव को हमने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर देखते हो तो ऑलरेडी लाइव शेड्यूल्ड है। तो आपको जाना है और वो जो रिमाइंडर का ऑप्शन है वहां पर शेड्यूल पर क्लिक करना है, उस बेल पे, ताकि जब हम लाइव आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और क्या है वो बिगेस्ट सरप्राइज, क्या है वो बड़ा अनाउंसमेंट, वो आपको सेम टाइम, रियल टाइम पर आपको देखने को मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट हेडिंग जो सिलेबस में है तो वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इन बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। फिर इसमें इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। फिर आप देखोगे डेमोग्राफी एंड कम्युनिटी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजेशंस एट वेरियस लेवल्स एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आप इस हेडिंग में आप पढ़ने वाले हो। यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ है और एपिडेमियोलॉजी का जो पार्ट है एंड हेल्थ केयर प्लानिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ यानी कि पीडियाट्रिक्स। तो इसमें आप इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट द बर्थ, फिर मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ यूनिट चाइल्ड इलनेस। तो वो न्यूबॉर्न चाइल्ड इलनेस, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। देन इंट्रोडक्शन टू RBS के, तो क्या है एग्जैक्टली RBS के। अगर आप मतलब CHO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो कुछ प्रोग्राम्स है ना, ये समझने बहुत जरूरी है। देन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अगर आप BMS बैकग्राउंड से हो, UMS बैकग्राउंड से हो, तो शायद आप इन चीजों को आपको आपको पता ना हो। So इसलिए to know this you should study well. Then immunization schedule, what is the new current immunization schedule, वो हम देखेंगे। So this is in the child health. Second, जो थर्ड टॉपिक है वो है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, जिसमें आप कुछ गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस देखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है फैमिली प्लानिंग मेथड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली प्लानिंग मेथड, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें स्पेसिंग मेथड्स क्या रहेंगे, टेक्निक्स क्या रहेंगे, और काउंसलिंग। तो इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वाइल प्रिपेयरिंग इस पर आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद है मेडिकल एबॉर्शंस, MTP एक्ट इंपॉर्टेंट है। Then counseling in reproductive and sexual health, including problems of adolescents. So this is another important topic. And then management of teenage pregnancy. तो ये है आपका अगला सिलेबस का अगला पॉइंट।
नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है मैटरनल हेल्थ, नेक्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू RMN-CH+A, तो ये क्या है, you should know. Then antenatal care, internatal care, early identification, management and referral of complications, फिर उसके बाद postpartum care. So मैटरनल हेल्थ में इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। काफी कुछ टॉपिक्स है जो कम्युनिटी के हेडिंग के अंदर आते हैं, जो मैटरनल हेल्थ में भी आते हैं। सो वहां पर ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पर चाइल्ड में और मैटरनल हेल्थ में हमने उसे मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेबल डिसीजेस। फिर यहाँ पर आपको एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आप देखने हैं, फिर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड जूनोटिक डिसीजेस। तो क्या होते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहा जाता है, जूनोटिक डिसीजेस में कौन से डिसीज आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना है। देन उसके बाद ऑब्वियसली कम्युनिकेबल हुआ है, तो नेक्स्ट रहेगा नॉन कम्युनिकेबल। फिर इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के दो डिविजन है, फर्स्ट सेकेंड, तो कुछ डिसऑर्डर्स आपको देखने हैं, इनकी एपिडेमियोलॉजी भी आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, जैसे कोई कॉटन डस्ट से होता है, कोल्ड डस्ट से होता है, जिंक से होता है, बेसिनोफिल से होता है, तो वो डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, तो व्हाट आर दिस डिसऑर्डर्स, तो वो भी हम यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, आपको देखने हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। एंड देन एल्डरली केयर, सो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। फिर उसके बाद है आपका न्यूट्रिशन का सेक्शन, न्यूट्रिशन का पार्ट। तो न्यूट्रिशन के पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट पढ़ना है। फिर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने वाले हो, इसलिए आपका एक इंडिकेटर है आपका सर्विस में, जॉब प्रोफाइल में, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड ANC केयर वो सब कुछ आता है। सो न्यूट्रिशन में मेनली आपको प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के ड्यूरिंग इस समय में क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, दैट शुड बी नोन टू यू, तो वो। एंड देन चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली एंड इन्फेंट्स में भी क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, this you have to by heart, I would say. So yeah, ये important है। उसके बाद फूड बॉर्न डिसीजेस क्या रहेगा एंड फूड सेफ्टी, सो इस पर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगेन उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद है हमारा जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो कुछ कॉमन कंडीशंस होते हैं जो GIT के है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर्स, ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट, मतलब जो ENT है। फिर कॉमन जो इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं उनमें फर्स्ट एड्स, तो वो भी आपको पढ़ना है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी में आता है, मेडिकल इमरजेंसी में नहीं, बट वो सेक्शन ही अलग है। फिर भी हमें मतलब इस टॉपिक के अंदर इसको हमें कवर करना है। तो या जनरल मेडिसिन का भी पार्ट है। अब ये जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, ये आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें शायद देखने को ना मिले, बट इन मतलब ये हमने नोटिस किया है कि जो भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक CHO के, इन इन कंडीशंस के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो या ये भी आपको इन टॉपिक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर भी आपको पढ़ना है, इसको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपको आपके नोटिफिकेशन में नहीं दिखेगा, वो है जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसेंशियल ड्रग्स आपको पढ़ने हैं, कौन से इसेंशियल ड्रग्स है वो, क्योंकि जिस एंट्रेंस मतलब जिस फील्ड में आप जाने वाले हो, जो आप ऑप्ट करने वाले हो, उसमें दिस इज मस्ट, सो यू शुड नो सम जनरल फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। सो कौन से इसेंशियल ड्रग्स है वो भी आपको पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देन कुछ ENT का पार्ट, मतलब जनरल सर्जरी का पार्ट है, ट्रॉमा, बर्न्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, तो इनके कुछ कॉमन सर्जिकल कंडीशंस आपको पढ़ने हैं। देन कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, आफ्टर दैट सम स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स और बर्न्स, ये भी आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो बर्न्स एंड ऑल इट विल कम इनटू दिस। सो या आपके सिलेबस में ये भी इंक्लूडेड है। अगर आपके नोटिफिकेशन में नहीं है, स्टिल आई वुड से कि यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। अगेन पब्लिक स्किल्स, अब क्या है कि आपके सिलेबस में इसको स्किल बेस्ड क्वेश्चंस या फिर स्किल बेस्ड ये टॉपिक आपके सिलेबस में हेडिंग दिया होगा। सो यही है पब्लिक स्किल्स या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, तो जिसमें आपको पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स,
लेबोरेटरी स्किल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसी, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स, ये भी आपको पढ़ने हैं। इन स्किल्स को भी आपको पढ़ना है। मोर ओवर आउट से कि देखो स्किल्स में क्या आएगा, अब मैटरनल हेल्थ के दौरान फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको न्यूबॉर्न या फिर असेसमेंट करना है, या फिर इसमें काउंसलिंग आएगा, गाइडेंस आएगा, हेल्थ एजुकेशन आएगा, जो आईईसी एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं वो इनमें आएंगे। सो पब्लिक स्किल्स में तो आप किस तरह से पब्लिक हेल्थ डिलीवर करते समय आपके जो जनरल स्किल्स रहेंगे, लैबोरेटरीज में जो स्किल रहेंगे, किसी इमरजेंसी को, किसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए योर स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ दोज कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज, तो ये सब स्किल्स यू शुड नो। एंड लास्टली बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके ऊपर आपको 5 मार्क्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस, 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको रहते हैं। एनाटॉमी के ऊपर 5 मार्क्स, फिजियोलॉजी के ऊपर 5 मार्क्स आपको रहेंगे। सो बेसिक यहाँ पर हमने सेपरेट, यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये नहीं रखा है, बेसिक ह्यूमन बॉडी, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको जितना हो सके आप कवर करिए। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, तो देर आर मेनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विच यू शुड नो, बट यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको टीबी, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के रिगार्डिंग जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद मलेरिया है, लेप्रेसी है, और बाकी अन्य हेल्थ प्रोग्राम्स है, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम्स है, डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम्स है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए, इस प्रकार से हेल्थ प्रोग्राम्स है। तो ये जो हेल्थ प्रोग्राम्स है प्रोमिनेंट, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, आपके अराउंड भी सुनने को मिलेंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। हेल्थ प्रोग्राम्स में डेट्स, ईयर्स, ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग भी आपको कुछ लाइक टॉपिक्स पढ़ने जरूरी है। अब ये जो है, ये कुछ पॉइंट्स हमने रखे हैं कि कम्युनिटी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, रिवीजन पॉइंट्स होते हैं, इन पर आपको ध्यान देना है टू स्टडी ऑल दिस होल सिलेबस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर CHO। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है या फिर अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, लिंक मिलेगी, जहाँ से आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट हो, आप हमें कॉल पर बात कर सकते हो हमारे साथ। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक आपको करना है और वहां से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। CHO के एग्जाम के रिलेटेड हो, उसके अलावा नोट्स, उसके अलावा लेक्चर्स, या फिर हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, क्या करना सही है क्या नहीं, एंड कई सारे आपके अगर डाउट्स हो गए, फॉर्म कैसे फिल करें, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, कौन सी मतलब कौन से मिस्टेक्स करने नहीं है एंड ऑल। तो चाहे कोई भी आपका डाउट हो, आप हमें उस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। विद इन फ्यू आवर्स आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा, एंड आप कॉल पे बता सकते हो आपके क्या डाउट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को एड्रेस करें और पूरी तरह से उनको सॉल्व करें। सो अगेन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जैसे हमने बताया कि एक बड़ा सरप्राइज कल आपको 11 दिसंबर संडे ऑन एट 7 PM आने वाला है हमारे YouTube चैनल पे, यहीं पे। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वो लाइव स्ट्रीम जो हमने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा है वो देखेगा। वहीं पर जाकर आप रिमाइंडर सेट करिए, ताकि जब हम लाइव आए और जब वो अनाउंसमेंट हो तो आपको वो दिखे एंड यू एंजॉय द अनाउंसमेंट ऑल्सो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और ऐसे हेल्पफुल वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली हम कल शाम 7 बजे मिलने वाले हैं। यस, टुमारो 11 दिसंबर संडे एट 7 PM हम मिलेंगे, एंड वहां पर हम कुछ बड़ा सरप्राइज आपके लिए रिवील करने वाले हैं। सो मिलते हैं कल लाइव। तब तक के लिए मैं गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।